डीएवी क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 4 एक्सपोनेंट एंड पावर की वर्कशीट 4 करेंगे हम। और वर्कशीट 4 करने से पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे कि इस एक्सरसाइज में हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसका वही समझते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसका बेसिक कंसेप्ट को इसके समझते हैं हम। देखो हमने पिछली वर्कशीट में हमने इस तरह से किया था, जैसे मान लो 2⁵ है डिवाइडेड बाय 2⁵2। हमने देखा कि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है, तो हमने क्या किया था, हमने पावर को माइनस कर दिया था। तो हमारा आंसर यहाँ इस केस में आ गया 2⁵3। अगर ध्यान से देखें, अगर इसको हम m माने इस पावर को और इसको हम n माने, तो जो m है वो n से बड़ा है, 5 जो है वो 2 से बड़ा है। मगर जो अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज में उसमें उल्टा होगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन होगा, उसमें 2⁵2 डिवाइडेड बाय 2⁵5। अब m क्या है, छोटा है n से, ठीक है। m क्या है यहाँ पे, m है 2 और जो n है वो क्या है, 5 है। अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने का क्या तरीका है। तो करेंगे तो वैसे ही जैसे हम पहले करते थे। 2⁵ डिवाइड हो रहा है और बेस सेम है, तो 2 - 5, तो हमारे पास क्या आया इसका, 2⁻⁻3। 2⁻⁻3। तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, नेगेटिव पावर में नहीं लिखेंगे। इस पावर को हम क्या बनाएंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। इस पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे 1 के, 1 डिवाइडेड बाय 2⁵3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से दे रखा हो, दोबारा से लिख रहा हूँ मैं, 2⁵2 डिवाइडेड बाय 2⁵5, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसको लिखेंगे 1 बाय 2⁵5 - 2, यानी कि 1 बाय 2⁵3, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका और भी है, वो भी बता देता हूँ मैं। जैसे हमारे पास आया 2⁻⁻3, इसको अगर हमने पॉजिटिव पावर में लिखना तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। 2 का रेसिप्रोकल होएगा 1/2 और पावर को कर देंगे हम पॉजिटिव, ठीक है। ये भी तरीका है। एक एग्जांपल और लेते हैं, चलो ऐसे ही। जैसे हमने लिखा मान लो 2/3⁻⁻4, इसको हमने पॉजिटिव में लिखना है, तो अब बिल्कुल सिंपल है, पॉजिटिव पावर में लिखना है। तो अंदर वाले का जो है वो रेसिप्रोकल ले लेंगे और पावर को पॉजिटिव बना देंगे। तो इसको पॉजिटिव पावर में हम कैसे लिखेंगे, 3/2⁻⁴, ठीक है। नेगेटिव पावर से हमने पॉजिटिव पावर में लिखने के लिए हम क्या ले लेंगे, जो ब्रैकेट के जो अंदर है, बेस है, उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आया, जैसे इसने ये क्वेश्चन दिया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3/7⁴ डिवाइडेड बाय 3/7⁶। तो इसका क्या आंसर आएगा, देखो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/3/7⁴ -6 यानी, या आप ऐसे कहें 6 - 4 यानी कि 2, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखना चाहें, क्योंकि पावर माइनस में आएगी, अगर ऐसे करें हम 3⁻⁷ 4 - 6, तो पावर आएगी माइनस में 3/7⁻², ठीक है। ऐसे आ गया हमारे पास आंसर 3/7⁻²। इसको पॉजिटिव पावर में लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7/3⁻², ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, सेम है, ठीक। तो ये था फर्स्ट लॉ। अगर आपको इस तरह से आ जाए 3⁴ डिवाइडेड बाय 3⁶, तो उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, उसका आएगा 1/3/7 6 - 4, यानी कि 1/3/7⁵2। इस तरह से आपने लिखना है। यही
जो ये इसने दे रखा है लो, ये इसका फर्स्ट लो है, यानी कि इसमें तो सेकंड दे रखा है। इस एक्सरसाइज में इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट उसने दिया है, यह अगर किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, यानी कि जीरो को छोड़ के, जीरो की पावर अगर जीरो, ये नहीं करना, इसके अलावा किसी की भी पावर, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है, मान लो 2/3 है, 2/3 की पावर अगर जीरो हो तो वो 1 के इक्वल होगा। मान लो 100 है, 100 की पावर जीरो है तो वो 1 के इक्वल होगा। 5/9 की पावर जीरो है तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान में रखना है, कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर है उसकी पावर अगर जीरो है तो वो 1 के इक्वल होगा। ये मैंने आपको वर्कशीट 3 में भी बताया था। दूसरा रूल ये है इसमें। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो वो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। जैसे मान लो 2⁻², और फिर ⁻3। ठीक है, 2 की पावर 2 है, फिर उसकी भी सबकी पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, 2 की पावर मान लो 2 है और फिर उसकी भी पावर कितनी है, 3 है, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ गई। तो रूल क्या कहता है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 2 पावर को मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 2⁻6। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे 4/3 है, 4/3 की पावर है 3 और फिर इस सारे की पावर है 5। पावर के ऊपर पावर आ गई तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में पावर्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपने, बेस वही रहेगा। दोनों पावर क्या है, 3 और 5 है, 3 × 5 यानी कि 4/3⁻15। ठीक है, ये 3 रूल थे इस एक्सरसाइज में। अब हम इसको आगे करेंगे, बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, 16⁻15 डिवाइडेड बाय 16⁻19। क्या आंसर आएगा, वही है। देखो ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो 19 - 15 क्या हो जाएगा, नीचे क्या आएगा हमारे पास, नीचे ऐसे आएगा, इसको ऐसे लिखेंगे हम, 1 डिवाइडेड बाय 16⁻19 - 15। ठीक है, और 19 - 15 क्या आएगा, 16⁻4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसकी पावर क्या आ जाएगी, 4। समझ गए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट में क्या है, 11/12 है, 11/12 है डिवाइडेड बाय 11/12⁻22 और यहाँ पे आ रहा है 2, यानी कि 2 कैसे आएगा, 22 में से जब 20 माइनस करेंगे तभी 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, ये छोटा ये बड़ा, तभी 1 डिवाइडेड बाय दिस लिखा हुआ है। ठीक, अब थर्ड है, थर्ड भी ऐसे ही है, 1/3⁻2। ठीक है, और इधर आंसर देखो आप क्या है, 3⁻6 है, यानी कि वो वाला रूल लगेगा इसमें, पावर के ऊपर पावर वाला। तो यहाँ पे अगर मैं लगा देता हूँ 3, तो 3 × 2 क्या हो जाएगा, 6। देखो 1 की पावर 3 करेंगे, जब हम 1 की पावर 3 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि ऊपर 1 है। और जब 3/2 की पावर 3 करेंगे तो पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, आपको बताया मैंने। तो क्या आएगा, 3⁻6। तो ये इस तरह से करना है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट है, फोर्थ है, -1/2⁻4 और होल पावर 2। तो पावर के ऊपर आ गई पावर, 4 पावर के ऊपर पावर 2 आ गई, तो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 4 × 2 = 8, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8। सिंपल था। नेक्स्ट है, फिफ्थ में 1/12⁵ डिवाइडेड बाय 1/12⁵ तो क्या आएगा, देखो बेस सेम है और ये दोनों जो हैं पावर भी सेम है। 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 - 5 क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, इसकी पावर क्या होगी, 0। और आगे आपको आंसर पता है, अगर आगे भी इसको सोल्व करना हो, किसी की भी पावर 0 तो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। 6th क्वेश्चन में क्या है, -1/7⁻0⁻7। तो आपस में पावर के ऊपर पावर आ गया, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0 की जब 7 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इस रिजल्ट को लिखना है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 9/2 रेज़ टू पावर 0 और होल पावर 5, यानी कि पावर के ऊपर पावर आ गई तो क्या रूल है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 0 × 5 और 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 9/2 रेज़ टू पावर 0। तो यही हमारा आंसर है। ये हमने पावर की फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी यही है, बेस -5/17 है और पावर 6 है और होल पावर 3 है। पावर के ऊपर पावर आ गई, आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। -5/17 6 और पावर क्या है 6 × 3, तो 6 × 3 हो जाएगा 18। तो -5/17 रेज़ टू पावर 18, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब थर्ड है, थर्ड भी ऐसा है, पावर के ऊपर पावर आ गई, आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 4/7 पावर कितनी है, 4 और 4 है, 4 × 4, तो 4/7 रेज़ टू पावर 16, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर आ गया। अब इसका फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट भी ऐसा ही है। देखो पहले हम जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। -2/5 रेज़ टू पावर 3 -2/5 रेज़ टू पावर 2। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले अंदर वाला मल्टीप्लाई हो रही है और बेस सेम है तो क्या हो जाएंगी, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2/5 3 और +2 कितना हो जाएगा 5 और फिर सारे की पावर कितना आ गया 4। अब वही रूल लगा देंगे, पावर के ऊपर क्या आ गई, पावर आ गई तो आपस में क्या हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 2/5 रेज़ टू पावर 5 × 4 और 5 × 4 होता है, आपको पता है 5 × 4 होता है, तो -2/5 पावर क्या आ जाएगी 5 × 4 20। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ है 3/5 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज़ टू पावर 8। तो क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है और फिर पावर को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 3/5 डिवाइड हो रहा है इसलिए माइनस कर देंगे, 3 - 8, तो हमारे पास आया 3/5 रेज़ टू पावर क्या आएगी -5 आएगा। ठीक है। और मैंने आपको बताया था अगर पावर माइनस में हो और उसको पॉजिटिव में बदलना हो, नेगेटिव में हो, तो उसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल ले लेंगे। 3/5 का क्या बन जाएगा 5/3 बन जाएगा और पावर क्या होगी पॉजिटिव होगी। तो यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। और अब है क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। पहले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। 12/5 रेज़ टू पावर 0, 12/5 रेज़ टू पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, कर देते हैं चलो। 12/5 0 और 1 को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, तो ये आ गया 1 और इसकी पावर कितनी 5। पावर के ऊपर पावर आ जाए तो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। 12/5 1 × 5 और 1 × 5 तो 5 ही होता है। 12/5 क्या आ गया, इसकी पावर क्या आ गई 5 आ गई। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन करना था, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, इवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है -3/4 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय -3/4 रेज़ टू पावर 5। अब हमने क्या देखा कि बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। -3/4 रेज़ टू पावर 3 - 5, तो क्या आया हमारे पास -3/4 रेज़ टू पावर -2, क्योंकि प्लस का 3 है और माइनस का 5 है इसलिए -2 आएगा। अब इस माइनस को अगर हम नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में बदलना चाहते हैं तो अंदर वाले का ले लेंगे हम रेसिप्रोकल। -3/4 है तो माइनस को रहने दो ऊपर ही, -4/3 रेज़ टू पावर 2। ठीक है। अब इवेल्यूएट करना है, आगे भी इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको 2 बार हम कर देंगे मल्टीप्लाई। -4/3 × -4/3, तो
माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होती है प्लस, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, यानी कि 16/9 ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इजी क्वेश्चन था। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है 1/5 रेज़ टू पावर 2 और होल पावर 2 इंटू 1/5। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पावर 2 है ना, इसकी पावर 2, 1 की पावर भी 2 है और 5/2 की पावर भी 2 है। ठीक है, कहने का मतलब तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, और 5 रेज़ टू पावर की जो 2 है, 5 की 2 की 2 करेंगे तो क्या आएगा, पावर के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। ये हो गया 5 रेज़ टू पावर 4 और इंटू 1/5। तो अब इसको अगर हम करें तो क्या आ गया हमारे पास, नीचे आ गया हमारे पास 1/5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/5, यानी कि हमारे पास इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 और 1 की मल्टीप्लाई तो 1 ही होगी, और नीचे कितनी बार आ गया 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 5 बार 5 आ गया। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1/5 बार 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3125। ठीक है, ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब इसका थर्ड देखते हैं, थर्ड पार्ट में है, देखो ये -5/6 की पावर 2 है और होल पावर 2 है, पावर के ऊपर पावर है। पहले इसको सोल्व कर लेंगे हम, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। तो पावर के ऊपर पावर आ गई तो आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई, तो 5/6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा हमारे पास, 2 2 जा 4, डिवाइडेड बाय -5/6 रेज़ टू पावर 2। अब बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएंगी माइनस, तो वो वाला रूल लगा देंगे हम। तो -5/6 रेज़ टू पावर 4 - 2 4 - 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -5/6 रेज़ टू पावर 2। तो पावर 2 है तो इसको 2 बार कर देंगे हम मल्टीप्लाई, -5/6 इंटू -5/6। 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस होती है इसलिए प्लस का 25, और 6 6 जा 36, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 4 है, इसको देखो कैसे करेंगे। ये है 2/3 रेज़ टू पावर 2, इसको तो ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय, पहले हम इसको सोल्व करेंगे। देखो पावर के ऊपर पावर है, 2 की पावर होल पावर फिर क्या है, 0 है इस सारे की, तो पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0। अब बेस सेम है और पावर को क्या कर देंगे, अब हम माइनस कर देंगे, 2/3, तो 2 - 0, जब 2 में से 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 2/3 रेज़ टू पावर 2। पावर 2 है तो इसको 2 बार कर देंगे मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू 2/3, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, 4/9। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दे रखा है 1/2 रेज़ टू पावर 5 डिवाइडेड बाय, देखो ये डिवाइडेड बाय का साइन है, ये जो बार होता है ये डिवाइड का साइन होता है, डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर 3, फिर माइनस का साइन है 1/2 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 1/2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। जैसे हम 6/2 लिखें, 6/2 का मतलब अगर दूसरी तरह से लिखना हो 6 डिवाइडेड बाय 2, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे बार डाल के लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है। तो देखो इसमें अगर इसकी बात करें हम, अगर इसकी बात करें तो ये डिवाइड कर रहा है और इधर भी ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो 1/2 1/2 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएगी -1/2 5 - 3, फिर ये वाला माइनस का साइन लगाएंगे, इधर भी ऐसी है, बेस सेम है, 1/2 पावर माइनस करो 6 - 5, तो 1/2
की पावर क्या आ जाएगी, 1/2 की पावर आ गई हमारे पास 5 - 3 यानी कि 2, और यहाँ पे क्या आ गई, 1/2 की पावर आ गई हमारे पास 1, यानी कि 1/2 ही रहेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 की पावर 2 है, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2, ठीक है। तो ये आ गया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई होएगी तो 1 आएगा, और 2 की 2 से करेंगे तो 4 आएगा, 1/4 माइनस 1/2, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेके हम इसको माइनस करेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके माइनस करेंगे, एलसीएम आ गया हमारे पास 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 2। एलसीएम लेना तो आपको आता होगा, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे, आएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस का 2 था और प्लस का 1 था, तो क्या आएगा, माइनस का 1। जो नंबर बड़ा होता है उसका ही साइन आता है, ठीक है। और नीचे क्या था, 4, तो -1/4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू हमने निकालनी है। फर्स्ट है इसका 5/7 रेज़ टू पावर 3 इंटू 2 - 6। तो इसको देखो कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। 5/7 रेज़ टू पावर, पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 और 2 की, 3 2 जा 6 और -6, तो पावर क्या है, 6 - 6, तो 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 0, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी रैशनल नंबर है 0 को छोड़कर, अगर उसकी पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट, 3 रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5 रेज़ टू पावर 0। तो 3 रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है 1, और 4 रेज़ टू पावर 0 का मतलब होता है 1, ब्रैकेट बंद, इंटू 5 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1, तो ब्रैकेट के अंदर 1 + 1 है, यानी कि हो जाएगा 2, 2 × 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 2। बिल्कुल इजी था। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में है 1 रेज़ टू पावर 0 और 2 रेज़ टू पावर 0। तो 1 रेज़ टू पावर 0 1, और ये भी क्या हो जाएगा 1, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 1 1 1 × 1, और ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 5 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1, और 6 रेज़ टू पावर 0 का मतलब 1। 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस का साइन, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, फिर प्लस का साइन, 1 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 + 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये है इसका आंसर, इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी ऐसा ही है। क्या है हमारे पास, -5/9 ये बेस है, इसकी पावर क्या है 9, माइनस, अब 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6, और आगे क्या है -3, तो हमारे पास आया 5/9 रेज़ टू पावर 9, -6 और -3 कितना हो जाएगा, -6 और -3 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, -9, तो यहाँ पे आ जाएगा -9, और 9 में से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 0, और अगर किसी की पावर अगर 0 हो तो वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 1 के इक्वल, ठीक है। किसी भी रैशनल नंबर की पावर 0 हो, 0 को छोड़ के, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी आपके एग्ज़ाम होंगे इसमें से आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में से इस टाइप का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्ज़ाम में, तो ध्यान से समझ लेना इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो डैट, x की वैल्यू हमने निकालनी है। ये फर्स्ट हमें दे रखा है 3/4 रेज़ टू पावर 2x + 1 इज़ इक्वल टू 3/4 रेज़ टू पावर 3 होल रेज़ टू पावर 3। देखो कैसे करेंगे, बीच में इक्वल का साइन है, ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड है और ये वाली कौन सी है, राइट हैंड साइड है। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को हम ऐसा कैसे लिख लेंगे, 3/4 रेज़ टू पावर 2x + 1 ऐसे लिख लिया हमने। और इधर वाले को पहले हम सॉल्व कर लेंगे। देखो पावर के ऊपर पावर है तो आपस में पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, 3 फिर पावर क्या है 3 है, तो 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा 9। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 3/4
रेस टू पावर, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर दी, 3 3 जा 9। तो अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो बेस है वो 3/4 है और राइट हैंड साइड में जो बेस है वो भी 3/4 है और बीच में है इक्वल का साइन। बेस इक्वल हो जाते हैं जब, और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर्स भी इक्वल हो जाती हैं, एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये लाइन लिख सकते हैं, सिंस बेसिस आर सेम, बेसिस आर सेम, बेसिस सेम है दोनों के, देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। अगर बेस सेम हो जाते हैं तो ये जो एक्सपोनेंट हैं, ये जो पावर्स हैं, ये भी क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हम बेस को छोड़ देंगे, सिर्फ हम क्या ले लेंगे, एक्सपोनेंट ले लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे 2x + 1 इज़ इक्वल टू 9, हमने बेस को छोड़ दिया। ठीक, अब 1 इधर प्लस कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या कर देगा, माइनस कर देगा। x की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो 9 - 1 हो गया, आपको पता है ये। तो 2x क्या आ गया, 9 - 1 क्या आ गया, 8 आ गया। अब 2x का मतलब क्या होता है, आपने 6th में पढ़ रखा है, 2x का मतलब है 2 × x। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई करती है इक्वल के जब उधर जाती है तो क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। तो 2 उधर जाके कर देगा डिवाइड, 8 / 2। तो 8 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। यही हमारा आंसर है। तो इसी तरह से हमने सारे क्वेश्चन करने हैं। दोनों साइड बेस को सेम कर लेना है। अगर बेस सेम हो जाते हैं तो फिर पावर भी सेम हो जाएंगी, हमारा आंसर निकल जाएगा। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट है, वो भी ऐसा ही है। देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 2/5⁻³ इंटू 2/5⁻6 है। तो इसको सोल्व कर लेंगे, क्योंकि बेस सेम है। बेस जब सेम हो जाते हैं तो पावर हो जाती है ऐड। 3 और 6 को हम कर देंगे ऐड, क्या आ जाएगा, 9, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था इसलिए हमने पावर को ऐड कर दिया। और इस साइड आएगा हमारे पास 2/5⁻³ अब वही सिचुएशन आ गई, इधर भी बेस 2/5 है और राइट हैंड साइड में भी बेस 2/5 है, बीच में इक्वल का साइन है। अगर बेस सेम हो जाते हैं, वही लाइन लिखेंगे, सिंस बेसिस आर सेम देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल। तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं, तो 9 किसके इक्वल हो जाएगा, हमने बेस को छोड़ दिया, वो लाइन लिख लेना आप जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखी थी, 9 = 3x। ठीक है, बेस क्या पावर क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि बेस सेम हो गए थे। अब 3 इधर कर रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके करेगा इक्वल के, जब उधर जाएगा तो कर देगा डिवाइड, 9 को डिवाइड कर देगा 3। तो 9 को जब डिवाइड करेगा 3 तो कितना आएगा, 3। तो हमारा जो आंसर है, x की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमने करना था। अब इसका देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, -1/5⁻20 डिवाइडेड बाय -1/5⁻15 इज इक्वल टू -1/5⁻5x। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, पहले इसको हम सोल्व कर लेंगे, बेस को सेम बनाएंगे। -1/5 है, डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है, तो डिवाइड करते समय जो पावर है वो क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो 20 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा, 5। तो हमारे पास राइट हैंड साइड में वही लिख लेंगे, -1/5⁻5। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में बेस -1/5 है और इधर भी बेस -1/5 है, बेस इक्वल हो गए तो पावर भी इक्वल हो जाएंगी। तो लिख देंगे हम, सिंस बेसिस आर सेम देयर एक्सपोनेंट मस्ट बी इक्वल, जो हमने लाइन पहले लिखी थी। तो बेस को छोड़ देंगे और इन दोनों को इक्वल ले लेंगे, पावर्स को। 5 = 5x। अब 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा, 5 को 5 ने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, थोड़ा सा ये हटके है मगर इजी है, ये पेपर में आ सकता है। देखो इधर है 1/16,
और इधर 1/2 और 1/2। तो 1/16 को भी हम क्या करेंगे, सेम बेस बनाने के लिए 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। देखो कैसे करना है इसको कन्वर्ट। 1/16 है तो कैसे लिख सकते हैं हम 1/16 को, अगर 2 की पावर में लिखना हो 16 को तो हम लिख सकते हैं 2⁴ 2⁴ ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ऐसे लिख लिया हमने। और इसको हम सारे को कैसे लिख सकते हैं 1/2⁴, यानी कि 1/16 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2⁴, इस तरह से हम लिख सकते हैं। देखो जब इसको सोल्व करेंगे 1/16 ही आएगा। 1 की पावर 4, 1 को जितनी मर्जी बार मल्टीप्लाई कर लो 1 ही आएगा, और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। ठीक है, तो हम 1/16 को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1/2⁴, और ये पहले से ही था 1/2⁴, और 1/2⁴, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई अगर आपने करना है तो कर दो। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x आएगा, और 3 को -2 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, इसको सोल्व करेंगे आगे। 1/2 बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड। 4 + 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, बेस सेम था और मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड कर दी हमने। और इस साइड है हमारे पास 1/2 पावर क्या है 3x - 6। ठीक है, अब क्या दोनों तरफ बेस सेम हो चुका है, इधर भी 1/2 हो चुका है और इधर भी 1/2, और बीच में इक्वल का साइन है, तो हम लिखेंगे लाइन बेसिस आर सेम सो देयर जो एक्सपोनेंट है मस्ट बी इक्वल। ठीक है, बेस इक्वल है, बेस सेम है तो जो पावर है वो क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी। तो पावर ले लेंगे हम, एक्सपोनेंट ले लेंगे सिर्फ। 6 = 3x - 6। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। 6 इधर माइनस कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, = 3x। 6 और 6 हो गया 12, 12 = 3x। अब 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके करेगा डिवाइड, 12/3 = x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 4। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 4th क्वेश्चन करना था, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। हमने बतानी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट है, बिल्कुल इजी है, तो हमने बस लो देखने कौन सा लग रहा है। 0.6⁸ डिवाइडेड बाय 0.6�7 = 0.6⁻²। हमने देख लिया कि बेस सेम है। ठीक है, और डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। 8 - 7 यानी कि पावर क्या आनी चाहिए 1 आनी चाहिए, और इसने यहाँ पे पावर क्या लिख रखी है 2 लिख रखी है, तो ये ठीक नहीं है, तो ये आ जाएगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट जो है वो क्या है फॉल्स है। अब सेकंड में देखो, बेस कितना है 12/13, बेस कितना है 12/13 और डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड जब होता है तो पावर हो जाती है -6 - 3 कितनी आएगी पावर 3 आएगी। तो यहाँ पे भी पावर 3 लिख रखी है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये क्या आ जाएगा ट्रू आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में है रेसिप्रोकल, किसका 7/5 का रेसिप्रोकल ⁻12 है, तो 7/5 का क्या बनेगा 5/7 ⁻12। ये बिल्कुल सही इसने रेसिप्रोकल कर रखा है, तो ये आ जाएगा ट्रू। और फोर्थ है, देखो फोर्थ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फोर्थ में क्या है हमारे पास, फोर्थ में है 5 + 5 ⁻5 = 5⁻5 + 5⁻5। क्या ये इक्वल है, तो हम इसको सोल्व करके देख लेते हैं इक्वल है या नहीं। देखो पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5 + 5 ⁻5, तो 5 + 5 होगा 10, 10⁻5, 10⁻5 का मतलब है 10 को 5 बार मल्टीप्लाई, यानी कि कितना आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया, ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे।
अब हम कर देखते हैं राइट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, क्या इक्वल आएगा। 5⁵ प्लस 5⁵ ये थी राइट हैंड साइड। देखते हैं इसको सोल्व करके क्या आना चाहिए। 5⁵ का मतलब है 5 को 5 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, और इधर भी 5 को 5 बार मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 और 5। तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ये आएगा, और इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी यही आएगा। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। तो राइट हैंड साइड में क्या आया हमारे पास, राइट हैंड साइड में क्या आया, ये चीज़ आई जब इसको सोल्व किया। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, ये ट्रू नहीं है। समझ गए। अब इसके बाद देखते हैं हम पार्ट नंबर 5। इसका 1/4 है इसका, और इसका भी बेस 1/4 है और डिवाइड हो रहा है, तो 4 - 3 ये क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/4 की पावर 1 कह सकते हैं आप, या ना लगाओ आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/4, फिर 1/4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और इसने यहाँ क्या लिख रखा है, 1/4। ठीक है, कोई भी नंबर है, कोई भी रैशनल नंबर है, जैसे मान लो 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। 2/3 को 2/3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह 1/4 को 1/4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1, मगर इसने क्या लिख रखा है, 1/4, तो ये क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है वो देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे करेंगे हम, इसका जो पार्ट है ये ट्रू है या फॉल्स है, इसको देख लेते हैं। 1/7 इंटू 1/7, देखो इसको जब हमने सॉल्व किया 1 और 1 की मल्टीप्लाई करी 1 आया, और 7 और 7⁻2 को सॉल्व करेंगे तो 7⁻3 बन जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और फिर इसको डिवाइड भी सेम वही चीज़ कर रही है, 1/7⁻3, वही वाला केस है, सेम नंबर को सेम नंबर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर जीरो ना हो वो, जैसे अभी बताया था मैंने, 4 को 4 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा, 2/3 को 2/3 डिवाइड करेगा तो 1 आएगा। इसी तरह 1 इसको सेम नंबर है, डिवाइड करेगा, सेम रैशनल नंबर को सेम रैशनल नंबर डिवाइड कर रहा है तो क्या आएगा, 1। और इधर भी इसने क्या लिखा है, जो राइट हैंड साइड में भी 1 लिखा है आंसर, तो इसका बिल्कुल सही है, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज आपने करनी थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।